हम भी कर लेंगे साथ। तो मोहन भागवत क्या है कैसा है इसका सवाल नहीं है, वो दूर से अच्छा ही दिखता है, अच्छी बातें बोलता है संत सत्संग के कारण, लेकिन उसका कुछ होने वाला नहीं है। संघ का गांव में रहने वाला, शहर की बस्ती में रहने वाला, पड़ोस में रहने वाला कार्यकर्ता वो और उसका घर जैसा है वैसा बाकी समाज बनेगा। अगर उस जीवन में कुछ कमी है तो बाकी समाज भी अपने जीवन में उस कमी को रखेगा, क्योंकि समाज को ये भाषा वगैरह समझ में नहीं आते, सब कठिन ही होते, वो तो देख के सीखता है। तो संघ के लिए तो आवश्यक है कि संघ का कार्यकर्ता और उसका कुटुंब संघ का व्यवहार करे, लेकिन ये कम हुआ तो ठीक है, संघ का बिगड़ता नहीं कुछ, समाज का बिगड़ेगा और हमको पाप लगेगा कि हमने समाज को गुमराह किया। ये नहीं होना चाहिए। संघ का जो होना होगा उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आज हमारे चाहे न चाहे भी हम समाज के अनुकरणीय बन गए हैं। अब हमारे जीवन में वो सारी बातें होनी पड़ेगी जो संघ कहता है, जो संघ बोलता है। वो बातें क्या है मैं दो प्रकार से बताता हूं। एक जो भी संघ में हम बताते हैं, 3 गतिविधियां, स्वदेशी और नागरिक अनुशासन, 5 बातों का निर्वाह करना शुरू करना चाहिए। गतिविधियां है नहीं, गतिविधि के कार्यक्रम नहीं, वो गतिविधियां भी स्वतंत्र अलग स्वायत्त, उनके कार्यकर्ता और उस दायित्व को लेकर अलग से काम कर रहे हैं, लेकिन उन गतिविधियों का जो आचरण अपेक्षित है वो संघ के घरों में दिखना चाहिए। जैसे सामाजिक समरसता गतिविधि है, जात पात की विषमता का निर्मूलन करना, उस विषमता के निर्मूलन के लिए आवश्यक सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना। कहीं पर विषमता के चलते जो उल्टी सीधी घटनाएं होती वो होने नहीं देना, हो गई तो जाकर उनको डिफ्यूज कर देना, शांत कर देना, और इसके बावजूद हो गई तो जाकर बाद में मलम पट्टी सांत्वना सब ठीक, ये उनका काम है। उस कार्यक्रम में उसके कार्यकर्ता लगेंगे, जहां सहायता चाहिए वहां स्वयं छुट जाएंगे। परंतु संघ के कुटुंबों में समरसता का आचरण होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? तो एकदम तो क्रांतिकारी बात कह सकते हो, होनी भी चाहिए, लेकिन पहला कदम यह है कि एक कुटुंब के नाते हम लोग जहां है वहां हमारे मित्र कुटुंब समाज के सभी जाति वर्गों से आने चाहिए, समाज के सभी भाषा भाषियों से आने चाहिए, समाज के सभी पंथ संप्रदायों से आने चाहिए। हम हिंदू कहते हैं, हिंदू एक पूजा पद्धति नहीं है। आपको प्रश्न पूछा कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हिंदुओं में देवी देवताओं की पूजा न करने वाले भी हैं। वो भी पूछा आपको नास्तिक दर्शन कौन से है, वो भारत के ही है। भारत के है मतलब हिंदू है, भारत के है मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारा एक दर्शन है वो हमारे लिए सत्य है, हम उसको ही मानते हैं। लेकिन आप अगर दूसरा मानते हो तो हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अपना मानो हम अपना मानते हैं, लेकिन हम मिलकर चलेंगे, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को बदलेंगे नहीं, हम कट्टरपंथी नहीं होंगे। भारत में भारत देश को अपना मानकर ऐसे विचार पर जो चलता है वो हिंदू है। पूर्वज तो सबके समान, वो हिंदू ही थे। और इसलिए सब जाति वर्गों से मित्र, सब भाषा भाषियों से मित्र, सब प्रांतों के लोग आजकल बड़े शहरों में रहते हैं, उनमें से मित्र, कोई छूटे नहीं। उन कुटुंबों में हमारा आना जाना, उनका हमारे कुटुंब में आना जाना, पर्व त्योहारों में गुलना मिलना जैसे पड़ोसियों में होता है, मित्र कुटुंब में होता है, वैसा होना चाहिए। ये आत्मीयता के रिश्ते हमारे कुटुंब के, समाज के सब जाति वर्गों के, सब भाषा भाषियों के, सब प्रांतियों के कुटुंब में जुड़ने चाहिए। ये बात आज करनी पड़ती है, पहले करनी नहीं पड़ती थी, ये अपने आप होता था। लेकिन आज एक तरह से अलगाव हो गया है, सेग्रीगेशन हो गया है, बस्ती भी अलग रहती है।
मिलना जुलना भी उसी में रहता है। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर बिना बताए इसी के अनुसार सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए अब यह करना है तो हमको प्रयास करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन कहाँ है, ये इस प्रकार के लोग कहाँ हैं, वहां जाऊंगा, वहां मित्र परिचय करूंगा, उनको बुलाऊंगा, ऐसे करना पड़ेगा प्रयास। और जहां 10-5 एक गांव में या एक बस्ती में 10-5 कार्यकर्ता परिवार एकत्र रहते हैं, वहां उन्होंने और एक प्रयास करना चाहिए कि अपने बस्ती में या गांव में जो मंदिर है, जो पानी की जगह है, जो स्मशान घाट है, वो सब हिंदुओं के लिए खुला होना चाहिए। सामाजिक समरसता गतिविधि चलेगी, आचरण हमको करना पड़ेगा, क्योंकि गतिविधि की बातें सुनकर लोग कहेंगे हाँ हमको भी करना है ऐसा, लेकिन आज के जमाने में कैसे चलना, तो देखो संघ वाले बता रहे हैं, संघ वालों को देखो, वो हमको देखेंगे। ऐसे ही कुटुंब प्रबोधन, साप्ताहिक बैठक, कुटुंब में निश्चित समय करना, उस समय सबने घर में रहना, शाम का समय काम धाम करके आओ, रात को 10 बजे तो 10 बजे, 9 बजे तो 9 बजे, जल्दी आ सकते जल्दी, लेकिन निश्चित समय पर घर के सब लोगों ने, दूध पीता बच्चा भी है वो साथ में रहेगा घर में, और घर में श्रद्धानुसार भजन करना, घर का बनाया हुआ भोजन आराम से करना, आनंद से करना, उसमें मीट नहीं निकालना, नमक थोड़ा कम हो गया ज्यादा हो गई बातें नहीं करना, प्रसन्नतापूर्वक भोजन करना, और फिर 2-3 घंटा गपशप करना, कुछ भी हुक्म देना नहीं, कुछ भी निर्णय नहीं करना, चर्चा करना, अपने घर में अपने परिवार का इतिहास क्या है, अपने परिवार की कुलरीति क्या है, अपने परिवार में कौन सा अच्छा काम अपने पूर्वजों ने किया है, और हम जिस समाज के हैं, भारत के समाज के, हिंदू समाज के हैं, तो हमारी परंपरा कैसी है, हम कैसा सोचते बोलते रहते, अलग से है ना, अलग से है, विशिष्ट है हमारा, सारे भारत का आचरण दुनिया में अलग से और विशिष्ट आचरण है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारा उसमें ये हमारी परंपरा है। पराई स्त्री माता समान है, महिलाओं के ओर देखने का दृष्टिकोण हमारा पवित्रता का है, उपभोक्ता का नहीं है। बेईमानी से पैसा नहीं चाहिए, दूसरों का पैसा नहीं चाहिए, अपने परिश्रम से कमाई करेंगे, शॉर्टकट नहीं करेंगे, पूरा परिश्रम देंगे, पूरा दाम देंगे, इस प्रकार स्वाभिमान से कमाई करना। जिस किसी काम से अपनी कमाई है, किसी काम को हल्का नहीं मानना, जो काम करते हो काम उत्कृष्ट है, ये अपनी परंपरा है। और जो बात मुझे बुरी लगती है वो दूसरों को भी बुरी ही लगेगी, इसलिए मेरे साथ जो नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, दूसरों के साथ मैं नहीं करूंगा, यह हमारी परंपरा है। वैसा हमारा आचरण है क्या, हमारे पूर्वजों की कीर्ति को शोभा देने वाला हमारे घर में है क्या, अपने घर में भाषा कौन सी चलती है, अपने घर के चौखट के अंदर हमारे बच्चों को हमारी मातृभाषा आती है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 कह सकते हैं कि उनको 1 2 3 4 ही कहते हैं, 1172 कहते हैं कि 1172 कहते हैं, बात तो ठीक है कहना पड़ता है, अंग्रेजी में बहुत व्यवहार चलते हैं, लेकिन चलो अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी अपने यहाँ बोलने वाले ऐसे लोग हैं तो इंग्लैंड के लोग भी शर्माएंगे उनके आगे, इतनी अच्छा भाषण देते हैं, होना चाहिए, खूब अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा को विस्मृत नहीं करना है। घर का भूलकर बाहर का कुछ नहीं होता है, अपने मूल पर पक्के रहकर सर्वत्र हम संचार करते हैं, और इसलिए अपने घर में भाषा, भूषा, वेश, पर्व त्योहार है घर में तो धोती पहनना आना चाहिए ना, रोज पहनो सर्वत्र पहनो ऐसा नहीं है, लेकिन जहां आवश्यक है वहां क्यों नहीं पहनो, आना चाहिए। मणिपुर में जाओ तो मणिपुर में किसी के अगर विवाह हो या किसी
किसी कारण से कोई भोजन का प्रसंग हो, मणिपुर का कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति वहां जाएगा तो उनका अपना वेश पहन कर ही जाएंगे, कभी भी विदेशी वेश में नहीं जाएंगे। करना चाहिए। भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण और भोजन, ये हमारे परंपरागत तरीके से हम कर सकते कि नहीं। एक आध बार गए, पिज्जा खा के आए, समझ सकते, लेकिन हर इतवार को बाहर ही खाना करना चाहिए। क्यों कोका कोला और पेप्सी पीना, आंतड़ियों को खराब करते हैं। नींबू की शिकंजी घर में बनती है, क्यों नहीं पीना, स्वास्थ्यकर है। तर्क से, विज्ञान से सबसे सिद्ध बातें हमारी जो है वो करने में शर्म क्यों है, फैशन के पीछे क्यों भागना। भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन, हमारे घर के चौखट के अंदर कम से कम अपना स्वदेशी चलता है कि नहीं। अपने घर में जिन उत्पादों का हम उपयोग करते हैं, स्वदेशी उत्पाद है कि नहीं, थोड़े महंगे पड़ेंगे तो भी उन्हीं को लेंगे। अपने घर में काम करने वाले जो लोग हैं, उस काम का हम उनको पैसा देते हैं, उन लोगों की भी चिंता हमको करनी है समझता की दृष्टि से। लेकिन वो लोग अपने देश के है कि नहीं, कि बांग्लादेशी को रख दिया आपने गलती से, ये देखना चाहिए। कुटुंब प्रबोधन का आचरण ऐसे होता है, बैठक में इसकी चर्चा करना और एक बात की चर्चा करना बच्चों के साथ। बच्चों के साथ बातें नहीं होती, अपने घर में जाने के बाद अपना अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हो। बातें करो उनके साथ, गपशप करो, कहानियां बताओ, कहानियां सुनो और ये पूछो या इसका विचार करो कि मैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए रोज समय देता हूं और रोज खर्चा करता हूं। जिस समाज के कारण ये दोनों है, समाज अपना दुर्बल था तो ईडी अमीन ने 3 दिन का नोटिस देकर सबको युगांडा से निकाल दिया। शरीर पर के कपड़े के बदल अगर वो बेघर होके केनिया में आ गए, वहां अपना समाज पक्का था तो उनको आश्रय देकर जगह जगह बसाया। तो समाज दुर्बल है तो हम उखड़ जाएंगे। उस समाज के लिए रोज हम कितना समय देते और कितना खर्चा करते हैं। हर आदमी अपने अपने हैसियत से, घर का छोटा बच्चा भी समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। रोज कौन सा काम करना, जैसा मैंने कहा, घर में अपने काम करने वाली, आज बर्तन मांजने वाली कोई, उसके बच्चे है पढ़ रहे, अब गरीब है तो ट्यूशन उसे नहीं लगा सकते। क्या हमारे घर में कॉलेज में पढ़ने वाला अपना बच्चा, वो कुछ समय देकर उनको ट्यूशन पढ़ा सकता है? करने को सोचेंगे आप तो अपने घर के पास इतने काम है, समय निकालना पड़ता है। 8 घंटा भगवान ने 24 दिया है, एक हम है, हमारी चिंता हमको करनी है। सिर सलामत तो पकड़ी 50, 8 घंटा उसके लिए रखो, 8 घंटा परिवार के लिए रखो, 8 घंटा, 1 घंटा शाखा में जाना समिति के या संघ के, और 7 घंटा ऐसा कोई काम करना योजना से, संघ की योजना से करो या अपने मन से करो, अपनी प्रतिभा से, लेकिन अपने समाज को सशक्त बनाने का कोई काम करो। निरहंकार होगा, क्योंकि उपकार नहीं कर रहे हम किसी को। ये इतने सालों से असामाजिक बनकर हम चलते रहे, समाज विरोधी नहीं बने, नसीब है, लेकिन असामाजिक तो रहे, समाज की चिंता नहीं की। उस पाप को धोने का ये काम है, करना है। ये हमको सोचना है। पर्यावरण की बात भी ऐसी है। उन्होंने कार्यक्रम दिया है, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ और प्लास्टिक हटाओ, मालूम है आप, और सर्च कर सकते, कर भी रहे होंगे आप। और भी ऊर्जा बचाओ। अब इतना लाइट आवश्यक है क्या पता नहीं मुझे, अभी दिन है, इतने सब आवश्यक है क्या मुझे नहीं पता, कुछ सोचा होगा करने वाला, लेकिन ये सोचना चाहिए ना, घर में ही सोचना चाहिए, कार्यक्रम में भी सोचना चाहिए। बिना कारण क्यों करना, विवाह रात को ही क्यों करना, बिजली का खर्चा बढ़ जाता है, दिन के मुहूर्त नहीं होते हैं।
आक्रमणों के समय में ऐसा करना पड़ा हमको, रात को विवाह एक रात में करके सब निपट जाओ जल्दी, तो सुरक्षितता रही। लेकिन अब तो आक्रमण का काल नहीं है, हम सुरक्षित है। बारात आएगी तो 5 स्टार होटल में क्यों रुकेंगे? अच्छी सी धर्मशाला चुन सकते हैं, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था हो, ये तो ठीक है। लेकिन तामझाम से बचना, इसकी कई बातें जब कर सकते हैं, उससे पर्यावरण भी ठीक रहता है। ऊर्जा की बचत से, अन्न के विनाश से बचाना, ये सारी बातें हम कर सकते, करनी चाहिए। ये अपने आप बताते हैं, संघ में अभी बता रहे, स्वदेशी का भी वैसे ही है। और नागरिक अनुशासन सबसे महत्व की बात है। भगिनी निवेदिता ने कहा है कि स्वतंत्र देश में देशभक्ति का दैनंदिन रूप नागरिक अनुशासन का पालन करना है। कानून, व्यवस्था, नियम, इसका पालन करना, सरकारी तो करना ही करना, लेकिन जहां जैसा कानून है, जहां जैसी व्यवस्था है, जहां जैसा अनुशासन है, वहां वैसा पालन करना। ये प्रवृत्ति चाहिए, तब देश बड़ा होता है। और मैं 4 बातें बताता हूं, मेरे मन में आई इसलिए मैं बताता हूं। यही है सब, उसका कंटेंट यही है, लेकिन 4 हेडिंग्स अलग मैं देता हूं। मैं पहली बात कहता हूं कि देखो भाई, हम सब कुटुंबों को, और केवल संघ के नहीं, समाज में जो ऐसा सोचते हैं उन सबको पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए, देशार्चन, देश की पूजा। यानी क्या? पूजा करना यानी वैसा बनना, ये वास्तविक अर्थ है। पत्र फलु और पुष्प जल से, भावना ले हृदय तल से, प्राण के पल पल विपल से आराधन करे, ये ठीक बात है, लेकिन केवल उतना नहीं होता। शिवो भूत्वा शिवम यजे, भगवान शिव की पूजा करनी है तो शिव जैसे पवित्र बनो, यह आदेश है। तो भारत का अर्चन करना यानी भारत को, भारत बनना, भारत की संस्कृति अपने आचरण में जीवमान होनी चाहिए। उसके लिए भारत को जानना और जानकर मानना, मानकर बनना, और अपने सब क्रियाकलापों में सबसे पहले देश, जात पात, भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, पार्टी, राजनीति, मत अमत, ये सब अलग, वो सब सेकंड नंबर पे। पहले देश, देश का भला होता हो वो करना, देश का भला नहीं होता है तो, अपना भला होता है तो भी नहीं करना, अपना बुरा करके देश का भला होता है तो वो करना, करने की आवश्यकता है अगर देश को विश्वगुरु बनाना है। दूसरी बात है सद्भाव। हमारा व्यवहार सबके प्रति सद्भावना का रहे। सद्भावना का व्यवहार कैसा होता है? हम अपनेपन से व्यवहार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की बुराई नहीं करते। वो अपनी बुराई करती हो तो भी हम बुराई से बचते हैं, मित्र बनते हैं। सद्भावना का व्यवहार मित्रों का होता है। मित्र के लक्षण बताए 6 संतों ने, ऐसा भर्तृहरि ने कहा है। पापान निवारयति योजयते हिताय, पाप से निवारण करते हैं मित्रों का और उनके हित की योजना करते हैं। गुह्यम च गुहति, उनका कुछ गुप्त रहस्य है उसको खोलते नहीं। कुछ दोष होते हैं उनकी चर्चा 4 लोगों में नहीं करते। और दूसरी बात है, अपने संगति से उनके कुछ दोष है तो उनको गुप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अपने संगति से उनको सुधार, गुणान प्रगति करो, उनके जो सद्गुण है उसकी स्तुति करते रहते हैं 4 लोगों में, उनका प्रचार करते हैं। और दूसरा है कि जो गुण उनमें नजर आते हैं अपने को, उन गुणों का विकास करते हैं, उनके सुप्त गुणों को प्रकट करवाते हैं। आपदगतम न जहाति, संकट में छोड़ते नहीं। ददाति काले, समय पर मदद करते हैं। सन्मित्र लक्षण विदम प्रवदंती संता, ये 6 लक्षण है। ऐसा मित्रता का व्यवहार, ये सद्भावना का व्यवहार है। कुटुंबों से, जाति पंथ संप्रदाय भाषा प्रांतों से, अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से भी ऐसा सद्भावना का व्यवहार करना, ये दूसरी बात। तीसरी बात है ऋण मोचन।
यानी कर्जा वापस करना। हम पर कर्जा है, हम जन्म लेते हैं कर्जा लेके जन्म लेते हैं। हमको शरीर दिया है माता पिता ने, उनका कर्जा है। संस्कार दिए हैं कुटुंब ने, समाज ने, शिक्षा ने, उनका कर्जा है। हमारे जीवन को चलाने के लिए छोटी मोटी बातों का सप्लाई, समाज के विभिन्न वर्ग, कोई किसान कपास उगाता है, हमारे शरीर पर कपड़ा आता है। कोई बुनकर बुनता है, कोई मिल करती उसमें मजदूर धागा बुनता है, हम पर कुर्ता चढ़ता है। पूरा हमारा जीवन हम समाज से ले लेके बिता रहे, बड़ा कर रहे हैं। तो दाम दुगना वापस करना ही है। अपने लिए नहीं जीना है, अपनों के लिए जीना है। दोनों हाथों से कमाएंगे, 1000 हाथों से बांटेंगे। कमाने वाला बड़ा नहीं है, बांटने वाला बड़ा है। कमाने वाले बहुत हो गए, कितने नाम याद है, लेकिन बहुत सैकड़ों साल पहले हो गए। भामाशाह वो तो याद है, क्यों? कमाया हुआ पूरा देश की लड़ाई के लिए राणा प्रताप को दे दिया। राजा महाराजा कितने हो, थोड़े कुछ मालूम है, सब मालूम नहीं है, और भूल भी जाते हैं कुछ वर्षों के बाद। 8000 साल हो गए आज की गणना रखते। राजा राम आज भी याद है, क्यों? चलकर आई हुई सत्ता उन्होंने पितृवचन के खातर छोड़ दी। 14 साल वनवास में गए, लोक कल्याण। ऐसे राजा याद रहते हैं, ऐसे धनी लोग याद रहते हैं। हम अपने बच्चों को ऐसे लोगों की कहानियां बताते हैं। कभी कोई चुनाव लड़कर वार्ड में भी चुन के नहीं आए, कॉर्पोरेटर भी नहीं बने, एक ढेला कमाया नहीं। बूढ़ी माँ को 100 रुपया खेतड़ी के महाराजा बेचते थे, तब उसका जीवन चलता था। हमारे रिश्ते में नहीं है, हमने कभी देखा नहीं है, हमारे गांव में आए होंगे नहीं आए होंगे पता नहीं, लेकिन हमको विवेकानंद मालूम है। हमारे अपने 8वीं पीढ़ी में हमारे कौन थे पूर्वज, नाम बहुत कम लोग बता सकते हैं। वो याद है, कुछ नहीं लगते हमारे, क्यों? अपने लिए नहीं है, अपनों के लिए। गिविंग बैक, ऋणमोचन, ये तीसरी बात है। और चौथी बात यह है अनुशासन, यानी नागरिक अनुशासन का पालन। दैनंदिन जीवन में, स्वतंत्र देश में जिसके द्वारा देशभक्ति प्रकट होती है, वो ये बात है। ये हमको व्यवहार करना है। संघ के कार्यकर्ता होने के नाते जितना दायित्व पुरुष कार्यकर्ता का है, उतना ही दायित्व उनके कुटुंब का बनता है। बल्कि मैं कहूंगा कि ये ज्यादा गंभीर दायित्व है, क्योंकि शाखाएं कम ज्यादा होती है, कार्यक्रम कम ज्यादा अच्छे होते हैं, कभी अच्छे होते कभी नहीं होते। ये धूप छांव का खेल, ये जो बाहर का शरीर है संघ का, उसमें चलते रहता है। जीवन तो शरीर है तो ऐसा होता ही है ना। जिंदा आदमी कभी मोटा होता है, कभी दुबला होता है, कभी थोड़ा शक्तिहीन लगता है, कभी शक्तिवान लगता है। कोरोना के बाद थोड़ा समय लगता है, बाद में एकदम ठीक हो जाता है। जिंदे आदमी में ये परिवर्तन होते रहते हैं, मुर्दे में नहीं होते। एक बार जो छोटा हो गया वैसे ही रहता है। जिंदा काम है तो ये तो कम ज्यादा होगा, परंतु ये कम ज्यादा होते हुए भी मनुष्य के हृदय में जो प्राण है, जिसका सर्वत्र संचार हो रहा है, वो तो कभी कम ज्यादा होते नहीं। वो कम हो गए तो गया। ऐसे संघ कार्य के इस बाहर से दिखने वाले शरीर मन बुद्धि के पीछे जो आत्मा है, जो प्राण है, वो प्राण ये संघ जीवन है, कार्यकर्ताओं का भी, उनके परिवारों का भी, क्योंकि परिवार समाज की चाहिए। और इसलिए हम चाहे न चाहे, अब हम पर ये आ पड़ी है जिम्मेवारी। लोग हमको देखेंगे और हमारी बातों पर विश्वास करेंगे, चलेंगे। विश्वास तो हो गया, अब गलती भी होती है तो भी समाज चर्चा नहीं करता, होता है कभी कभी, छोड़ दो, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर हम गलत करेंगे तो वो गलत चलन सीखेगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और इसलिए इसको सोचना, इसको परिवार में विचार करना, इसको बच्चों को समझाना,
ये सब करते हुए अपने परिवार के जीवन का चित्र ऐसे बनाना, ये काम हम सबके लिए, संघ का काम है, कार्यकर्ताओं सहित सबके लिए है। वो जो साप्ताहिक बैठक आप परिवार में करेंगे उसमें कार्यकर्ता को भी आना है। उस दिन प्रवास वगैरह नहीं करना, उस दिन संघ के कार्यक्रम पहले समाप्त करके आ जाना। और पूछेंगे वो नहीं ऐसा कैसा, वो तो संघ का है तो मेरा नाम बता, कोई कुछ नहीं कह सकते। उनके लिए भी, उस बहाने परिवार के लिए भी, आपको भी राहत होगी परिवार में तो, कि उनका समय थोड़ा बहुत मिलने लगा है। तो ये हम सबको करना है। और जब बताया कि कार्यकर्ताओं के परिवार आने वाले हैं तो मेरे मन में आया क्या बात कहूं, मैं तो प्रचारक हूं, मेरा अपना परिवार नहीं, मैं यहाँ बैठकर आपको ज्ञान सिखाऊं, ये मेरा अधिकार है। परंतु इतने दिनों से संघ का काम करते समय इतने सारे कार्यकर्ताओं के परिवार मैंने देखे हैं, उसके आधार पर मैंने कुछ बताया। ये कल्पना नहीं है, ऐसे जीवन व्यवहार करने वाले कार्यकर्ता और उनके कुटुंब आपको भी, आपको चारों ओर देखने को मिलेंगे। हम तो देखते ही हैं, सबने ऐसा होना है, क्योंकि पहले संघ के कुछ लोगों को समाज देखता था, आज संघ बड़ा हो गया, समाज की अपेक्षाएं बढ़ी, तो अब समाज खोजेगा नहीं, पास में जो मिलेगा उसको देखेगा। तो जिसको देखेगा उसका ऐसा दिखना चाहिए, यह आवश्यकता है। और इसलिए इस विचार को मैंने आपके सामने रखा है, आप इसको सोचिए, जो योग्य लगता है वो कितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास कीजिए। और तो कुछ इस प्रसंग पर अधिक कहने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता नहीं। आपने सुना, इसलिए धन्यवाद।